ये दोनों बातें अलग कैसे हो रही? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन पुराण कहते हैं, भगवान की कथा कहती है, जिस कार्य को कोई परमात्मा ना कर पाए उस कार्य को कोई महात्मा कर दे उसको एक संत कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे पास पैसा इकट्ठा है और हम अपने उस पैसे को अपने परिवार को चलाने के लिए उस पैसे को बैंक में जमा कर देते हैं। और जब बैंक में जमा कर दें, पैसा हमारा इकट्ठा हो जाए और कोई व्यक्ति मजदूरी करने के लिए आए, पैसा हम कैश नहीं दे रहे हैं। वैसे भी मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बना दिया, बोले पैसा घर पर कैश नहीं रख सकते, आप बैंकों में रख सकते हैं। तो हमारा पैसा पहले से बैंक में जमा है, बैंक में पैसा जमा है और कोई मजदूरी करने के लिए पैसा पगार मांगने के लिए आता है, तो हम उसको कैश नहीं दे सकते, तो चेक तो दे सकते हैं। और वह व्यक्ति चेक लेकर किसी बैंक में जाए और उसी बैंक का चेक हो जिसमें तुम्हारा खाता है, तो उस मैनेजर को उस चेक का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बैंक में पैसा जमा है। वो मैनेजर की ताकत नहीं है कि पैसे को रोक दे, उसका भुगतान करेगा। उसी प्रकार से संतों की जो राम धन की जो कमाई है वो मेरे परमात्मा रूपी बैंक मैनेजर के पास जमा है। जब कोई व्यक्ति किसी संत गुरुदेव के चरणों का वंदन कर लेता है, पकड़ लेता है, प्रभु बोले गुरुदेव आप ही हमारे जीवन का उद्धार कर सकते हैं, आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। यदि कोई संत गुरुदेव हमारे ऊपर रीत जाए तो सज्जनों, जिस कार्य को भगवान नहीं कर पाएगा उस कार्य को कोई संत कर देगा, कोई गुरुदेव कर देगा। ये शब्द अपने जीवन में उतारना चाहिए। कभी किसी संत से लड़ाई नहीं लेनी चाहिए, कभी भी किसी संत गुरुदेव का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक संत का सम्मान हम करते रहेंगे, हम अपने गुरुदेव का सम्मान करते रहेंगे, तब तक दुनिया के विकार हमको स्पर्श नहीं कर सकते। और यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु से द्वेष करता है तो सज्जनों वहां के बिहारी भी उसके ऊपर कृपा नहीं कर सकता। अपने गुरु की प्रति श्रद्धा एक अटल होनी चाहिए, ऐसा प्राणों में प्यारे गायन है। संत महात्माओं की वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कहा, एक फल दे दिया कि जाइए आपके यहाँ सुंदर से बेटे का जन्म होगा। इस फल को लेकर अपनी सुलक्षणा को, अपनी पत्नी को, अपनी भार्या को खिला देना, पुत्र का जन्म हो जाएगा। आज ये आत्मदेव जी महाराज फल को लेकर घर पर आए हैं और आकर अपनी पत्नी को फल दिया है और कहा, जी सुनती हो इस संत की दी हुई प्रसादी को आप ग्रहण करोगे तो आपके यहाँ बेटे का जन्म होगा। ध्यान रखना, संत की प्रसादी को ग्रहण वही कर सकता है जिसके ऊपर मेरे भगवान की विशेष कृपा है।